नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच मतदान से संबंधित एक वीडियो के साथ आई हूँ। दोस्तों, आप सभी कोई मतदान की प्रक्रिया को तो जानते ही हैं, फिर भी मैं आप सबके सामने मतदान की प्रक्रिया को लेकर एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी कोई देख पा रहे हैं, मतदाता मार्गदर्शिका। ये जो मतदाता मार्गदर्शिका है, इसको भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, ये बुकलेट को। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर 2024 को निर्धारित है, तो उसी को लेकर ये वीडियो है। तो जैसे कि हम सभी कोई मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए या वहाँ मतदान करने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमको क्या करना है मतदान के दिन या मतदान केंद्र में, और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम सभी को जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं, मतदान के दिन में अवकाश घोषित किया जाता है। उसमें सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि दुकानें भी बंद होती है, क्योंकि उस दिन मतदान करने के लिए विशेष रूप से अवकाश घोषित किया जाता है, ताकि हर कोई अपने मतदान का उपयोग कर सके। हर कोई लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी मतदान का भागीदारी हो सके, इसलिए उस दिन छुट्टी होता है। तो दोस्तों, जैसे हम सभी को अपने अपने बूथ यानी कि अपने अपने मतदान केंद्र में मतदान करने या वोट करने के लिए जाते हैं, तो हम सभी कोई लाइन में खड़े होते हैं। मोबाइल फ़ोन तो सभी कोई लेकर ही जाते हैं, लेकिन मतदान कक्ष मतलब कि जहां हम वोट करने जाते हैं, वहां पर हमको किसी भी प्रकार का गैजेट लेने का अनुमति नहीं है। मतलब कि हम मोबाइल फ़ोन, कैमरा, हेडफोन और जो घड़ी है, डिजिटल घड़ी, उन सभी चीज़ों को हम अंदर नहीं ले सकते। मतलब कि हम अंदर किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि फिर किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी हो। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वोट देने के लिए किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। क्या वोटर आईडी से केवल ही हम मतदान कर पाते हैं, या फिर और भी कोई आईडी प्रूफ के द्वारा हम मतदान कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मतदान करने के लिए 13 तरह का जो है आईडी प्रूफ हम दिखाकर मतदान कर सकते हैं। सबसे पहले मतदान करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट मतलब कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज होना चाहिए। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होना चाहिए। उस मतदान के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए जहां पर हम वोट करने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं गए हैं, तो उसके अलावे और निम्नलिखित 12 तरह के दस्तावेज़ों के द्वारा हम मतदान करने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, डाकघर द्वारा जारी किया गया पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज सहित फोटो सहित केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इन सभी आइडेंटिटी कार्ड का हम लोगों को ओरिजिनल
प्रति को लेकर जाना है। तो दोस्तों इन सभी आईडी कार्ड के द्वारा भी हम मतदान करने के लिए जा सकते हैं, अपना प्रूफ दिखाकर अपना मतदान कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मतदान की प्रक्रिया कैसी होती है। सबसे पहले हम सभी को जानते हैं कि मतदान करने के लिए अपना बारी का इंतज़ार करना होता है। यदि वहाँ भीड़ है तो हम लोग एक लाइन में खड़े होते हैं। तो जब अपनी बारी आती है तो हम सभी कोई जाते हैं अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड, और यदि आपको मतदाता पर्ची मिला है तो मतदाता पर्ची को भी साथ में हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, पहला जो चुनाव अधिकारी होता है उसके पास जाते हैं, और हम जो पहचान पत्र जो हम लोग लेके गए हैं उसका वो जांच करता है और मतदाता सूची में भी हमारा नाम को किस क्रमांक में है उन चीज़ों को भी वो जांच करता है। उसके बाद में हम सभी कोई जाते हैं दूसरे मतदान अधिकारी के पास, जो कि हमारे उंगली के नाखून में अमिट स्याही लगाता है और हमें एक पर्ची में अपना हस्ताक्षर करवाता है, या जो हस्ताक्षर नहीं करते हैं उसका अंगूठा का निशान लेता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं तीसरे मतदान अधिकारी के पास, जो हमारी अंगुली में लगे गए अमिट स्याही की जांच करता है, पर्ची को देखता है। उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद में हमें वोटिंग करने के लिए ईवीएम जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर जाने की परमिशन देता है। तो दोस्तों ईवीएम जो है वहाँ पर हम ईवीएम के पास हम जाते हैं, वहाँ पर 3 तरह की मशीनें होती है ईवीएम में, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो मतदान अधिकारी के पास होता है। जब हम वहाँ जाते हैं वोटिंग करने के लिए ईवीएम के पास, बैलेट यूनिट के पास, तब वो कंट्रोल यूनिट से ऑन करता है बटन को, स्टार्ट बटन को वो प्रेस करता है। तब जाके हम जब वोट करने जाते हैं तो वहाँ का मशीन जो होता है बैलेट यूनिट मतलब बीयू जो है वो स्टार्ट होता है। अब वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर क्रम संख्या और फिर वहाँ पर जो भी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं चुनाव में उनका नाम रहता है, फिर उनके बगल में रहता है उनका पहचान चिन्ह, मतलब पार्टी का जो सिंबल होता है वो रहता है उसके बीच में, उनको देखते हैं। तो हमको वहाँ उसके बगल में रहता है ब्लू कलर का बटन होता है। तो हमको जिस भी प्रत्याशी को वोट देना होता है वहाँ पर उस प्रत्याशी का नाम और उसका पार्टी का जो चिन्ह है उसको देख के उसके दाहिने साइड में जो ब्लू कलर का बटन होता है उसको हम दबाते हैं। जैसे ही हम वो दबाते हैं तो एक पर्ची जो होता है वीवीपैट में दिखाई देता है, पर्ची गिरता है। ये जो वीवीपैट है उसमें एक स्क्रीन लगा हुआ रहता है जो शीशे के अंदर रहता है। वो एक पर्ची जो प्रिंट होता है वो ये वेरीफाई करता है कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वो उन्हीं का क्रम संख्या एवं उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह होता है, और वो जो पर्ची है वो स्क्रीन पर 7 सेकंड तक हमको दिखाई देता है। उसके बाद वह नीचे उसके अंदर में वीवीपैट का जो बॉक्स होता है अंदर में उसमें वो गिर जाता है और सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद में फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देता है बीप करके आवाज़ कि हमारा वोट जो है वो हो चुका है, अच्छी तरीके से हो गया है। यदि बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो वहाँ जो पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं, प्रेजाइडिंग जो होते हैं मतदान केंद्र में, तो उनको जाकर हम बताएंगे कि मशीन में कोई खराबी है या किस कारण से वो आवाज़ नहीं हुआ या तो फिर पर्ची नहीं गिरा, तो उसका समाधान वे लोग करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप सभी को यही बताना चाह रहे हैं कि सभी को अपने मतदान का अधिकार जो मिला हुआ है उसको हम ज़रूर उपयोग करें ताकि लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएं।
आइए हम संकल्प करें कि अपने मतदान का उपयोग हम ज़रूर करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इससे संबंधित किसी और चीज़ की जानकारी के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।